हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है, जिस पर कि उनको बधाई देते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अपने ट्विटर पर एक ट्वीट करते हैं और उनको जन्मदिन की बधाई देते हुए वह लिखते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वास्थ्य सार्थक, सौहार्दपूर्ण, समावेशी, सकारात्मक जीवन की शुभकामनाओं के साथ जन्मदिन की हार्दिक बधाई। यादव पोस्ट कर देते हैं, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी और सभी लोग जो है वह सभी कार्यकर्ताओं के साथ जो है आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है। और वह इसलिए क्योंकि सच में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है कि अभी भी जगह जगह कहीं छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है, कहीं शिक्षकों का प्रदर्शन हो रहा है और वहीं कहीं भ्रष्टाचार को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर किसी भी मायने में उत्तर प्रदेश की सरकार अभी तक वहाँ के लोगों को जो है यह सांत्वना नहीं दे पाई है कि उनके सरकार में, उनके राज में उत्तर प्रदेश के सभी लोग जो है वह सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यही सब को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव जो है वह सरकार की सभी नाकामियों को गिनाते हुए और जो कि समाजवादी पार्टी के सरकार में कुछ ऐसे ऐसे काम हुए थे जिस पर कि अखिलेश यादव यह भी कहते हैं कि जिन कामों को समाजवादी पार्टी के सरकार के अंदर किया गया था, जितने भी नेशनल हाईवे कॉरिडोर तैयार किए गए थे, जितने भी स्टेडियम तैयार किए गए थे, जितने भी शिलान्यास किए गए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जितनी कन्या विद्याधन से लेकर साइकिल योजना, लैपटॉप से लेकर हर एक योजनाओं को अखिलेश यादव सबके सामने रखते हैं और वह यह बात कहते हैं कि इन सभी तक जो उत्तर प्रदेश की सरकार अभी तक इन सभी कामों को छू तक नहीं पाई है। समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर जितने भी कामों को शुरू किया गया था वह शायद ही सभी काम भारतीय जनता पार्टी अभी तक पूरी कर पाई हो। जितने भी ब्रिज से लेकर कॉरिडोर तैयार किए जा रहे थे, जितने हाईवे तैयार किए जा रहे थे, शायद ही वह सब अभी तक बनकर तैयार हो गया हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वह समाजवादी पार्टी के द्वारा किए गए सभी कार्यों के ऊपर अभी सिर्फ अपने आप की तारीफ करवा रही है और अपना नाम करवाने के लिए काम कोई और कर कर गया है, नाम अपने भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो यही उत्तर प्रदेश में गरीबी, महंगाई और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी सभी को लेकर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सरकार से बहुत सारे सवाल करते हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन्मदिन पर बेरोजगार दिवस क्यों मनाया जा रहा है, इसके लिए भी वह बता रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी है, हमारे प्रदेश में बेरोजगारी है, इसीलिए आज सभी लोग बेरोजगार हैं और इसीलिए बेरोजगारी दिवस आज मना रहे हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जो कि अखिलेश यादव उसमें शामिल होने गए थे, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी द्वारा बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू की गई थी। इसको लेकर ना ही चुनाव आयोग समाजवादी पार्टी द्वारा भेजे गए पत्र का कोई जवाब दिया था, ना ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई थी, ना ही उसकी जांच की गई थी। लेकिन चुनाव आयोग जो है वह अभी तक ना ही किसी की बातों का जवाब दे पाए, ना ही इसकी जांच करवा कर इसकी सच्चाई सबके सामने रख सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो वोटों की चोरी करता है और वोट चोरी कर कर ही वह लोग अपनी गद्दी पर बैठे हुए हैं। तो अखिलेश यादव इन सब बातों पर भी कहते हैं कि चुनाव आयोग जो अभी तक अपना मुंह छिपाए हुए चल रहा है, यह लोग बिना सबूत के नहीं वोटर अधिकार यात्रा निकाले थे, अब फिर बिहार में तेजस्वी यादव जो है वह अधिकार यात्रा निकाले हैं। वोटर अधिकार यात्रा 15 दिन का चला था, अब देखना यह है कि यह अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव बिहार में कितने दिनों तक चलाते हैं। लेकिन एक के बाद एक प्रूफ चुनाव आयोग के खिलाफ आते जा रहा है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। अखिलेश यादव दिल्ली में जाकर भी धरना प्रदर्शन किए थे और अब फिर से चुनाव आयोग के खिलाफ ऐसा सबूत आया है कि लोग खुद आकर मीडिया में चुनाव आयोग के खिलाफ सवाल खड़े कर रहे हैं। जहां एक
मकान नंबर, एक घर और उसी घर में व्यक्तियों की संख्या 6 के जगह 260, 250, 7-10 व्यक्तियों के घर में 400, 500, 4-4 हजार जो है दर्ज किए गए। एक एक घर से 4-4 हजार वोट की संख्या दर्ज की गई है। और यह सब जो है, यह चुनाव आयोग की गलती नहीं है, उसकी कमी नहीं है, तो आखिरकार चुनाव आयोग इसका जवाब दे। व्यक्ति खुद कह रहा है कि उसके घर में 6 से 7 लोगों की एक संख्या है, तो आखिरकार उसके घर में 250 से 400 तक वोटों की संख्या क्यों दर्ज की गई है, जो कि मकान नंबर सेम है। एक मकान के अंदर 4-4 हजार, 250, 300 वोट। ये आप कैसे साबित कर सकते हैं कि यह जो है वह संख्या सही है? इन सबको भी लेकर अखिलेश यादव चुनाव आयोग से सवाल करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से सवाल करते हैं। आखिरकार कब तक वोट चोरी कर कर यह लोग सत्ता में रहेंगे? तो अब जो है प्रदेश की जनता भी जाग चुकी है और वह देख रही है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार, महंगाई की सीमाएं जो है वह पार होती जा रही हैं। तो अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी अधिकारियों का नाम लिस्ट में अखिलेश यादव दर्ज कर चुके हैं, इन सब के साथ क्या होता है? तो इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए।